दुनिया उन्हें संत कहती है, कोई उन्हें करुणा की देवी मानता है। A woman whose worldwide symbol for goodness and holiness. तो कोई गरीबों की मसीहा। Mother Teresa has no politics, so she maintains, and so many people believe. लेकिन क्या मदर टेरेसा सच में वैसी थी जैसी तस्वीर हमें दिखाई गई? Or sacrifice herself for the people of the third world. It makes the West feel better, you know. या फिर उनकी जिंदगी के पीछे छिपा है एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर क्यों मदर टेरेसा को नरक की देवी कहा गया? क्या सच में गरीबों की सेवा के पीछे धर्मांतरण जैसे काम चल रहे थे? आज हम मदर टेरेसा की पूरी कहानी को जानेंगे। 25 अगस्त 1910 उत्तरी मैसेडोनिया के एक शहर स्कोप्जे में मदर टेरेसा का जन्म होता है। मदर टेरेसा का असली नाम एग्नेस गोक्सा बोजाक्सियू था। 8 साल की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनकी माँ अक्सर गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद किया करती। यही संस्कार मदर टेरेसा के मन में गहराई तक बैठ गए। 18 साल की उम्र में मदर टेरेसा खुद को ईश्वर और मानव सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लेती। मदर टेरेसा आयरलैंड के लोरेटो सिस्टर्स नामक संस्थान से जुड़ती हैं और फिर साल 1929 में भारत आती हैं। उन्होंने कोलकाता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मदर टेरेसा ने कोलकाता की सड़कों पर गरीबी, भूखमरी और बीमारी को बहुत ही नजदीक से देखा। उन्होंने ये सब देखकर गरीबों और पीड़ितों की सेवा करने का निर्णय लिया। साल 1948 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संगठन बनाया। इस संस्था का उद्देश्य था सबसे गरीब लोगों की सेवा करना। कोलकाता की सड़कों पर पड़े हुए बीमार और मरते हुए लोगों को उठाया और उनका इलाज करवाया। साल 1950 में इन्होंने निर्मल हृदय नामक आश्रम बनाया, जहाँ पर लावारिस और असहाय लोगों को सहारा दिया जाता। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाए, भूखों को खाना खिलाया, बेघर को छत और बीमार को दवा दी। यही उनका मिशन बन गया। यही वो छवि है जिसने मदर टेरेसा को गरीबों की मसीहा बना दिया। धीरे धीरे इनकी संस्था का विस्तार 130 देशों तक हो गया। मदर टेरेसा को कई बड़े पुरस्कार मिले। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मीडिया ने उन्हें गरीबों की सबसे बड़ी मददगार के रूप में दिखाया। पूरी दुनिया में उनकी इमेज एक संत के रूप में बन गई। ये तो मैंने आपको वो कहानी बताई जो आज तक हमने पढ़ी और मीडिया ने हमें दिखाया, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे कुछ और था जो कि हमसे छुपाया जा रहा था। जब कई डॉक्टरों ने उनके आश्रमों की समीक्षा की तो डॉक्टरों ने बताया उनके आश्रम में चिकित्सा सेवाएं बहुत कम थी। उन्होंने बताया कि मरीज को अधिक दर्द होने पर भी पेन किलर नहीं दिया जाता था। वहाँ पर स्वच्छता की कमी थी, बीमारियों का उचित इलाज भी नहीं होता। मदर टेरेसा का कहना था सफरिंग इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वह पीड़ा को ईश्वर का वरदान मानती। साल 1994 में दी लैंसेट के पत्रकार रॉबिन थॉक ने कलकत्ता हॉस्पिस की समीक्षा में बताया कि मरीजों को इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही इंजेक्शन का प्रयोग बार बार किया जा रहा था। मरीजों के दर्द का तुरंत निदान नहीं किया जाता। पत्रकार क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपनी किताब दी मिशनरीज पोजीशन में मदर टेरेसा को नरक की देवी कहा। उन्होंने मदर टेरेसा पर आरोप लगाया कि वो गरीबों की पीड़ा को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। मदर टेरेसा का कहना था कि गरीबी ईश्वर के पास ले जाती है। कई सारी और रिपोर्ट आई जिनमें कहा गया मदर टेरेसा के हॉस्पिस में मरीजों को सही इलाज नहीं दिया जाता था। मरीजों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जबकि वहीं दूसरी ओर जब मदर टेरेसा खुद बीमार पड़ती थी तो अपना इलाज विदेशों में जाकर कराती थी, जबकि यहाँ पर मरीजों को दर्द सहने के लिए कहा जाता था। मीडिया द्वारा जो छवि मदर टेरेसा की दिखाई गई उसके द्वारा अरबों डॉलर का दान आता था, लेकिन उस पैसे को गरीबों पर खर्च नहीं किया जाता और मदर टेरेसा के द्वारा ना ही उसका कोई हिसाब दिया जाता। ऊपर ये भी आरोप लगा कि उनके आश्रमों में मरने से पहले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता और साथ ही वो धर्मांतरण को बढ़ावा भी देती। कई रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि दान का पैसा गरीबों की सेवा की जगह मिशनरी कामों में प्रयोग किया जा रहा है। मदर टेरेसा के अच्छे कामों ने उन्हें गरीबों की मसीहा बनाया, तो वहीं इन विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इन्हीं विवादों के साथ साल 1997 में मदर टेरेसा का निधन हो गया। साल 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित कर दिया। मदर टेरेसा की कहानी हमें दो पहलू दिखाती है। एक तरफ वो महिला जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगाया और दूसरी तरफ वो विवाद जो बताते हैं कि शायद उनकी छवि उस तरह की नहीं थी जैसी दिखाई गई। क्या वो संत थी या फिर एक विवादों से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व?
सच्चाई शायद इन दोनों के ही बीच कहीं पर है। अब फैसला आपका है कि आप मदर टेरेसा को किस रूप में देखते हैं, गरीबों की मसीहा या हेल्स एंजल। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के एक और